मिडिल एजुकेशन के एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने देखा कि बोर्ड एग्ज़ाम के इस बार क्वेश्चन पेपर में कॉपी में बहुत सारे बदलाव किए गए थे, लेकिन हर एक बदलाव का अपडेट सबसे पहले आपको मिडिल एजुकेशन देता था एंड फाइनली इस बार भी दिया है, चाहे वो आपका कॉपी पेपर हो या फिर क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन हो। नया प्रश्न पत्र का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से है, उससे हमको मतलब नहीं है। एक मैंने वीडियो अपलोड किया था आज फेसबुक में, टाइमिंग क्या था, उस वीडियो का टाइमिंग था 5:45 और 5:45 में वो वीडियो फेसबुक में अपलोड होने के बाद लगभग उसे 4000 से ज़्यादा बच्चों ने देखा था। अब जैसे ही एग्ज़ाम देकर के बच्चे आए तो उसकी रैंकिंग बढ़ गई है। उस वीडियो को बहुत सारे स्टूडेंट्स और भी देख लिए हैं। आपको पता है वो वीडियो क्या था? मैं हमेशा से आपसे प्रॉमिस करता था कि इस बार अगर कोई कंटेंट लिख करके दूंगा तो उसको मजाक मत लेना, और 4000 से ज़्यादा बच्चों ने उस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा था। उसमें कमेंट्स भी थैंक्स लिख करके मॉर्निंग में ही बच्चे कमेंट्स कर दिए थे, क्योंकि उनको पता था कि मिडिल एजुकेशन आखिरकार किस प्रकार से कंटेंट लेकर के आता है। चाहे मेरा टॉपर सीरीज़ हो, चाहे मेरा मॉडल पेपर हो, या फिर चाहे कुछ भी हो, डेफिनेटली वहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो चलिए फाइनली अब आप सब पेपर दे करके आ गए हैं। हम फटाफट मैच करते हैं कि हिंदी में आपके कितने नंबर के सही हुए हैं। संस्कृत का टेंशन मत लो, वो बाद में देख लूँगा, लेकिन हिंदी में आपके 75 में से कितने नंबर आएंगे। अगर आपके नंबर 70 से ऊपर आ रहे हैं तो आपको मैं फर्स्ट ग्रेड दूंगा अपने चैनल की तरफ से। अगर आपके नंबर 60 से ऊपर आ रहे हैं तो आपको मैं सेकंड ग्रेड दूंगा, और अगर 60 से कम आ रहे हैं तो आपको मैं थर्ड ग्रेड देने वाला हूँ। ये है मेरी ग्रेडिंग। सो प्लीज़ आप इस क्राइटेरिया में खरा उतरते हैं या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए फटाफट हम एक एक प्रश्न का उत्तर मैच करते हैं, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 23 तक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर वेरियस प्रकार के इंस्ट्रक्शन लिखे हैं एंड नेक्स्ट पेपर में तुम ध्यान रखना, निर्देश को ध्यान से पढ़ना, जिसमें आंसर जितना मांगे उतना लिखना। जैसे 2 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बोले 30 शब्दों में लिखिए, 3 नंबर के आंसर आपको लिखना है 75 शब्दों में, और आपको लिखना 4 अंक के 120 शब्दों में। तो ऐसे ही लिखना है, मतलब 3 नंबर का आंसर आपको 3 से 4 लाइन में, और 2 नंबर के प्रश्न का उत्तर 3 से 4 लाइन में, और 3 नंबर का आपको 7 से 8 लाइन में, और 4 नंबर का 1 से 1.5 पेज में लिख के कंप्लीट करना है। चलो पहला नंबर कहता है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। कुहासा का अर्थ क्या है? तो कुहासा का अर्थ कोहरा होता है। अगर आपने यही लिखा है तो आप अपना 1 नंबर काउंट कर लीजिए। नेक्स्ट कहता है प्रगतिवाद के कवि हैं। यहाँ पर जितने भी कवि हैं सब कहीं ना कहीं से किसी न किसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, लेकिन प्रगतिवाद में सुमित्रानंदन पंत आते हैं। अगर आपने यही टिक किया तो 1 नंबर आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अपना पेपर खोलिए और 100% एकदम एक्यूरेट आंसर मैच कर लो। नेक्स्ट कहता है नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी। देखिए ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो कभी इम्पॉसिबल नहीं था, और फाइनली इस बार पूछा है तो 2 फुट थी इनकी ऊंचाई। ठीक, तो 1 नंबर आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको लिखना है राम वृक्ष बेनीपुरी। अगर आप नहीं लगाए तो 1 नंबर काउंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका 4 नंबर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कहता है सूर सारावली कवि का नाम क्या है? तो सूरदास जी हैं। तो ये यहाँ से 1 नंबर काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कवि निराला का जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कवि निराला का जन्म हुआ था, कहाँ नहीं पूछा है, हुआ था, कब हुआ था, सन की बात कर रहा है। तो 1899 में हुआ था। अगर आपने ये टिक किया तो आप 1 नंबर से यहाँ पर मैच कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, ये अच्छा, रिक्त स्थान में तुमको विकल्प भी दिया गया है, ये बड़ा प्लस पॉइंट है। मतलब अब देखो 3 में से 1 ही होना है, ये फिक्स है। तो विकल्प दिया गया है, अच्छी प्रैक्टिस मैंने कराई थी, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। पहला नंबर कहता है कि आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ किस शताब्दी से माना जाता है? तो इसको माना जाता है 1900 से। तो ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है अर्थ की दृष्टि में वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? मैं बार बार के चिल्ला करके बताया था कि रचना के आधार पर 3 प्रकार के, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के, और अगर जिस किसी स्टूडेंट ने अगर ये गलत किया होगा तो मेरी तरफ से एक थप्पड़ मारूंगा। देखो जितने भी मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न का वीडियो लाया सब में इस वीडियो कवर किया था, और सब में चिल्ला करके बताया था। छंद कितने प्रकार होते हैं? सेम में बताया था, मात्रिक होता है, वार्णिक होता है, मात्रिक मात्रा गण होती है, वार्णिक वार्णा। इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। ठीक, इन सब प्रश्नों को मैं चिल्ला करके बताया था। बल्लभाचार्य के किसी गुरु थे? अरे भाई कितने बार बताऊंगा, सूरदास के गुरु थे। सभी क्वेश्चंस को रिपीट हुआ है, बार बार रिपीट हुआ है। दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी पंक्तियां होती हैं? तो 13 होती हैं। जब मैं दोहा पढ़ा रहा था टॉपर सीरीज में तो आपको बहुत अच्छे से बताया था। रस के कितने अंग हैं? एक बात बताओ,
मैं कितने बार बोला हूँ कि रस के प्रकार और रंग अंग में से प्रश्न आएगा। तो देख लो रस के 4 अंग होते हैं, मैं बताया था, और प्रकार पूछे तो 11 लगाना। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से पूरे पूरे कंप्लीट होता है। टॉपर सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, बहुत सारे। ठीक, नेक्स्ट कहता है सही जोड़ी मिलाकर के लिखिए। चलिए, एक वीडियो तुम देख सकते हो, जिस वीडियो को मैंने मॉर्निंग में अपलोड किया था, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन सेम सेम आए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और वो ये वाला वीडियो है, चाहिए जा करके देखिए। नेक्स्ट कहता है एक साइड लिखा है का, दूसरा लिखा है खा। ठीक, आइए फटाफट मैच करते हैं। पहला कहता है शिव पूजन सहाय, तो इसका सही हो जाएगा माता का आंचल। राम वृक्ष बेनीपुरी, तो इसका हो जाएगा मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट कहता है मैथिली स्वर्ण गुप्त, तो इसका सही आंसर आपका पंचवटी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रिसाई, इसको स्किप करते हैं। चौपाई क्या कहता है, तो चौपाई का हो जाएगा 16, और एकांकी में होते हैं 1 अंक, तो ये भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब क्या बचा आपका रिसाई बचा है। रिसाई का क्रोध करना, और यहाँ पर नाटक महिला आंचल कामयानी प्रस्तुत करना। रिसाई मतलब हो जाएगा प्रस्तुत करना। ठीक, इस प्रकार से ये भी मैच होता है। अब अगर आपने यही टिक किया था तो फाइनली आप यहाँ से अपना 6 नंबर काउंट कर सकते हैं। ठीक है, पूरा 100% एक्यूरेट आंसर बता दिया गया है। आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 कह रहा है कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला नंबर कहता है कि अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है, तो फागुन ऋतु में प्राकृतिक सौंदर्य पेड़ पौधे पर नए नए फूल पत्ती के उगने के रूप में अपनी शोभा को स्वच्छंद भाव प्रकट करती है। कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था, तो वैद्यनाथ था। निराला रचनावली के कितने खंड हैं, तो 8 खंड हैं। अगर तुम 8 लिखे हो तभी जाकर के तुमको 1 नंबर मिलेगा। रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है, तो दोहा और चौपाई है। पूरा रामचरितमानस से दोहा चौपाई से भरा पड़ा है। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई, तो ब्रज भाषा में हुई है। मैंने चिल्ला करके बताया था कि भाई अगर कृष्ण के बारे में लिखेंगे तो ब्रज भाषा में ही लिखेंगे। कामयानी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, कामयानी और रामचरितमानस दोनों को बहुत अच्छे से बताया था। चलिए, अब देखते हैं सत्य और असत्य। पहला नंबर कहता है कि पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती, ये आपका असत्य हो जाएगा। संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कहानी के 6 तत्व होते हैं, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। एक वीडियो में 4 बोल दिया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैसेज आया था कि सर 6 होते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारवाया भी था, है ना। 4 में गलती से बोल दिया था, तो फाइनली वो प्रश्न भी आया, देख लो। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझने उद्धव को भेजा था, बिल्कुल सत्य है। बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार से पहला दूसरा असत्य, बाकी पूरे सत्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस को कवर करते हैं। जो आपका 6 नंबर है, 7 नंबर है, 8 नंबर, बाकी इन सब का आंसर तुम्हारे पास होगा ही होगा। नहीं है तो अभी मैं दिखा देता हूँ इसी PDF में तुमको एक एक प्रश्न का उत्तर। ठीक है, पूरा सेट नंबर D है। आपके पास अगर सेट नंबर D नहीं है तो इसको आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम में पेपर और विद सोल्यूशन आपको सेंड कर दिया जाएगा। अपना नंबर मिला लीजिएगा कि आप कितने नंबर पा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए अब हम सीधे जंप करते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। चलिए यहाँ से स्टार्ट होता है आपके आंसर्स। ये रहा 6 का उत्तर और ये रहा 6 का अथवा। ठीक है, यही प्रश्न पूछा गया था गुलाब राय के अनुसार निबंध। अरे भाई टॉपर सीरीज से पूरे प्रश्न आए हैं। ठीक है, टेंशन मत लो। टॉपर सीरीज मैं अपलोड करूँ, वहाँ से क्वेश्चन आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। संधि समास टॉपर सीरीज जाकर के चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, शब्द शक्ति, अरे आज सुबह जो वीडियो डाला था उसी में लिख के दिया था शब्द शक्ति। चलिए खत्म करते हैं, आगे देखते हैं 8वां नंबर। 8वां का अथवा देख लो, शीर्षकना क्यों भूल गया था। ठीक है, ये प्रश्न तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिला है। नेक्स्ट कहता है नई कविता की प्रमुख विशेषताएं, देख लीजिए तुम्हारे एग्जाम में आया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 10वां नंबर, सूरदास जी के बारे में, ये भी आपके एग्जाम में आया है, आप भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये रहा तुलसीदास जी। ठीक है, यही लिखना था। अगर आप नहीं लिखा होगा तो ठीक है, दिन बेहतर है, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, अपना नंबर हमें जरूर आना। देखो फसल वाला देख लो, 11 नंबर का उत्तर क्या होगा, यही लिखे हो क्या, एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट कहता है आपका 11 का अथवा। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट कहता है आपके सामने 12वां नंबर, ये रहा। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट कहता है आपका 12 का अथवा। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं 13वां नंबर, ये रहा काव्य की परिभाषा। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं 13 का अथवा, ये रहा आपके सामने, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट कहते हैं 14 नंबर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट कहते हैं 14 का अथवा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, ये रहा 15 नंबर, राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट कहते हैं 16 नंबर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ये रहा 16 का अथवा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये रहा आपके सामने 17 नंबर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, ये रहा आपके सामने 17 का अथवा, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ये रहा 18 नंबर, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लो। और ये रहा आपके सामने आपका निबंध। ठीक है, इस प्रकार से पूरा मैं कंप्लीट कर दिया हूँ।
उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके हिंदी में कितने नंबर आ रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर मुझे ऐसा लगेगा कि आपके नंबर कम आ रहे हैं तो संस्कृत में हम कवर करेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम संस्कृत में 100 में 100 लेकर के आएँ, ठीक है। उसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है मेरी, टेंशन मत लो। बस थोड़ी मैं अभी आश्वस्त हूँ, जैसे ही मैं ठीक होता हूँ, मेरा तबीयत थोड़ी ठीक होता है तो संस्कृत के वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं वीडियो को एंड करता हूँ। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फेसबुक पेज पर जरूर फॉलो करना, एग्जाम के एक दिन पहले वहीं पर तगड़ा कंटेंट मिलेगा। बाय बाय।